हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। जैसा कि अपना कंसेप्ट है, हम एक बार रिकैप करते हैं। कल हमने जो पढ़े थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना, अलजेब्रा के लॉ। पहला लॉ था हमारा नंबर 1, आपको याद हो, एडमोपोटेंट लॉ था। सेकंड है, एडमोपोटेंट लॉ में क्या होता था, ए यूनियन ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए होगा। ये था अपना एडमोपोटेंट लॉ। सेकेंड, आइडेंटिटी लॉ, इसमें था ए का यूनियन करना था अपने को फाई के साथ में, तो ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन करना था अपने को यू के साथ में, अगेन ए आता था। ये अपना था आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद बच्चों अपने पास था कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 3 था कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या था, ए यूनियन बी करें, ये इक्वल होगा सर बी यूनियन ए के, और या सर हम करें ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। एंड तीसरा था ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिकल डिफरेंस ए, है ना। तीनों रूल, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिकल डिफरेंस आर कम्यूटेटिव। ठीक है, हम बोले थे कि सर यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिकल डिफरेंस तीनों हमारे तीनों रूल कम्यूटेटिव होते हैं। और हम बोलते थे डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर नॉट कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है बच्चों कि सर a माइनस बी का b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, एंड a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो कंसेप्ट ये है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिकल डिफरेंस तीनों ऑपरेशन हमारे कम्यूटेटिव होंगे, और डिफरेंस और प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होते थे। इनके एग्जाम्पल लेके हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद था कम्यूटेटिव के बाद में था एसोसिएटिव रूल, है ना, एसोसिएटिव रूल। देखिए बच्चों, एसोसिएटिव रूल क्या होता है। एसोसिएटिव रूल ऐसा था अपने पास, एसोसिएटिव रूल था सर ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर सर इसको ऐसा करें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एक ही बात है। ठीक है, पहले आप लास्ट के 2 सेट का यूनियन करो, फिर एक के साथ करो, पहले 2 का कर लो फिर सी के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, सेम था अपने पास इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या करें ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन करो, एक सेट आएगा, उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो एक सेट बन जाएगा। आप पहले ए बी का कर लो फिर सी के साथ करो। मतलब देखो, ऑर्डर की बात हो रही है कि सर पहले लास्ट के 2 ले रहे हैं, इसमें पहले 2 ले रहे हैं, कोई चेंजेज इनमें नहीं आता था। सेम ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी सिमेट्रिकल डिफरेंस सी कर लें, या ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस सी करें, एक सेम ही बात होगी। ये भी अपना क्या था, एसोसिएटिव था। और सेम डिफरेंस और कौन सा था, प्रोडक्ट, अपने एसोसिएटिव नहीं थे। ये रूल हमने कल पढ़े थे, और 1-2 रूल पढ़े थे बच्चों कल हमने, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास रेगुलरली। आज अपना जो टॉपिक है, कल हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, कल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लास्ट किया था, और मैंने बताया था आज शुरुआत करेंगे हम डिमॉर्गन लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपना खत्म हो चुका था, अब शुरू करते हैं डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन रूल्स। देखो बच्चों, अपने पास डिमॉर्गन रूल्स हैं, अपनी हेडिंग है डिमॉर्गन
डिमॉर्गन्स लॉ बोलो या रूल बोलो एक ही बात है। अब इसमें देखो नंबर 1 से बात करते हैं। देखो डिमॉर्गन लॉ की हम बात करेंगे तो अपने पास होगा इफ ए कोमा बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स देन, ठीक है, देन देखो ए बी सी हम 3 सेट ले रहे हैं बच्चों, तो नंबर 1 रूल क्या बनता है? नंबर 1 अपना नंबर 1 होता है ए यूनियन बी का डैश, हमें निकालना है ए यूनियन बी डैश। तो डिमॉर्गन बोलता है कि आप ए और बी का यूनियन करेंगे और डैश निकालेंगे। अच्छा डैश कैसे निकालते हैं? सबको पता है ना, कॉम्प्लीमेंट। कैसे? यू में से माइनस करना होता है। सपोज सेट ए है, इसका अपने को ए डैश निकालना है, तो बच्चों इसको u माइनस ए करते हैं। जब अपने पास a है, a यूनियन b होगा और इसका अपने को डैश निकालना होगा तो u माइनस ए यूनियन b करेंगे। तो ये अपना है यूनियन का डैश। अब डिमॉर्गन बोलता है कि आप यूनियन में से इसको माइनस कर रहे हो तो आप इसको ऐसा कर लो ना, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये सेम बात आएगी। अब एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा ये कैसे आएंगे। एक बार इनके सारे रूल लिख लेते हैं, फिर इनको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। नंबर 2, देखो इसको याद रखने का तरीका बताऊं क्या? इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? याद रखने की ट्रिक बच्चों इसमें होगी अपनी कि अपने पास देखो ए यूनियन बी है, इसके देखो दोनों के ऊपर डैश लगा हुआ है। दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? डैश। तो दोनों पे डैश लगा हुआ है तो वही कहानी, दोनों के ऊपर एक हमने वेट रख दिया, दोनों के ऊपर सर के ऊपर हमने वेट रखा है, तो दोनों के सर पे वेट रखा है। ए और बी में झगड़ा हो गया, ए और बी में क्या हो गया? झगड़ा, आपस में झगड़ पड़े हो। तो झगड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे कि नहीं अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, मेरे को अलग जाना है। तो ए बोलेगा ठीक है जा अलग, बी बोलेगा ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, डैश को भी अपने अलग अलग ले जाएंगे। पर यूनियन क्या बोलेगा? ठीक है तुम झगड़ा कर रहे हो, अलग हो रहे हो, कोई बात नहीं, पर मेरे को चेंज करो, पहले मेरे को चेंज करो। तो यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। और सिमिलरली अपने पास ऐसे आ जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बच्चों ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, अलग हो जाएंगे, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 है बच्चों अपने पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए माइनस, अब ए है ना बी के पास जाएगा तो क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर ए सी के पास जाएगा, देखो पहले ए बी के पास गया तो ए माइनस बी बनाया, फिर ए सी के पास जाएगा तो क्या बनाएगा? ए माइनस सी। अब दोनों के पास चला गया, बीच में सिंबल कैसा है? इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो बच्चों इंटरसेक्शन का सिंबल क्या बोलेगा? मेरे को चेंज करो। तो इंटरसेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूनियन। बस इतना ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा। क्लियर है? इसको हटा देते हैं। नंबर 4 देखो, समझो अपने पास मल्टीप्लाई है, या ऐसे करें ए माइनस बी यूनियन सी है। पहले इंटरसेक्शन था, अब की बार यूनियन आ गया, तो ए किसके पास जाएगा? बी के पास, ए माइनस बी। फिर ए किसके पास जाएगा? सी के पास, ए माइनस सी। और बच्चों बीच में साइन कैसा है? यूनियन का। तो ए जा रहा है, यूनियन क्या बोलेगा? मेरे को चेंज होना है, तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। तो बच्चों इसके 4 रूल हैं डिमॉर्गन के, चारों रूल यहाँ तक हमारे फिनिश होते हैं। अब इनको मैं कैसे ये आए एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। पहले देखो ए और बी 3 ए बी सेट लेते हैं। ए ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड बी ले रहे हैं 5, 3, 5, 6, 7। ये है। और देखो इनके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये ले लो यू, इसमें ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये लो, ठीक है, ये हमने यू लिया। अब ए यूनियन बी,
पहले देखो ए यूनियन बी का डैश निकाल रहे हैं अपन, तो पहले ए यूनियन बी निकाले बच्चों। ये ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों एक एलिमेंट कॉमन है 3, ओनली 3, तो बच्चों उनको उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। बाकी 1 2 4 1 2 4 5 6 7 5 6 7। अब इसका बच्चों डैश निकालो, तो इसका डैश क्या होगा, देखो सर इसको u में से माइनस करना होता है, u माइनस ए यूनियन बी। बेटा u क्या है, ये रहा, इसमें से आप इस सेट को माइनस करो ए यूनियन बी को, तो करेंगे तो कैसे होगा, देखो ए यूनियन बी कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 तक के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो बचा वो अपना इसका डैश हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों 7 तक के एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेंगे, 8 9 10। ये तो हमने निकाला इसका डैश। अब डिमोर्गन के अकॉर्डिंग जाते हैं। डिमोर्गन बोलता है कि आप ए डैश बी डैश निकाल के उनका इंटरसेक्शन कर लो, तब भी यही आएगा क्या, चेक करते हैं पहले बच्चों। ए डैश निकालो, ए डैश क्या होगा, ए है 1 2 3 4, इस u में से अब की बार क्या करेंगे, देखो इस u में से अब की बार अपन है ना, इस u में से ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एज इट इज रहेगा। और देखो यूनियन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हटा दो, बाकी बचा हुआ u लिख लो। तो देखो 1 2 3 4 को हटा देंगे, बाकी कौन सा बचेगा, 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों बी डैश निकालो, बी डैश में 3 5 6 7, तो सर 3 को हटाना है, तो 3 कट, 5 कट, 6 कट, 7 कट, जो बचा उसको लिखो 1 2 8 9 10। और डिमोर्गन बोलता है इनका इंटरसेक्शन करो, इनका इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, इन दोनों में देखो 8 8 9 9 10 10, बाकी देखो 1 2 5 6 7 कॉमन नहीं है, तो क्या आया फाइनली 8 9 10। बच्चों कंपेयर करो किससे, इससे, देखो सेम है। अब देखो ऐसा क्यों होता है उसको समझो, लॉजिक को। बच्चों लॉजिक ये है, आप ए यूनियन बी कर रहे हैं, ए और बी का यूनियन किया बच्चों, उसके बाद उसको यू में से माइनस किया, तो देखो ए यूनियन बी करने पे हमारे पास ये एलिमेंट आई। और आप ए डैश बी डैश अलग अलग, सर ए डैश बी डैश निकालेंगे तो बच्चों ए और बी के जो है वो तो हट ही गए। देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, कंसेप्ट को समझो। ए यूनियन बी में इनके सारे एलिमेंट आते हैं, इनके सारे एलिमेंट, तो ए यूनियन बी में सर ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, उन सारे एलिमेंट्स को यू में से हमने हटा दिया तो इसका डैश आ गया। और ए डैश यूनियन बी डैश क्या बोलता है, देखो ए डैश बी डैश क्या बोलते हैं कि ए डैश का मतलब है ए के एलिमेंट हट गए, बेटा ए के एलिमेंट हट चुके हैं, बी के एलिमेंट भी हट चुके हैं, और देखो ए यूनियन बी में भी तो यही एलिमेंट हट चुके हैं ना, सेम एलिमेंट। देखो ए डैश बी डैश में भी वही एलिमेंट हट रहे हैं और ए यूनियन बी डैश में भी वही एलिमेंट हट रहे हैं। बचा कौन, जो इसमें बचेगा इधर 8 9 10, वो यहाँ पे बचेगा 8 9 10। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हमें इसका प्रूफ किया। अब सेम बच्चों इन तीनों का प्रूफ भी आप ऐसे ही कर सकते हो। आप कहें तो मैं इसका 4th नंबर करके बता देता हूँ, 2nd और 3rd आपके लिए छोड़ता हूँ। 4th नंबर आप खुद से, 4th मैं बता देता हूँ, 2nd और 3rd आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं मिटाता हूँ एग्जाम्पल को पहले। देखो ए बी तो सेम ही रखते हैं, यूनियन एक सी और ले लेते हैं। ये सी है। नंबर 3 देखो क्या है, नंबर 3 है ए माइनस बी यूनियन सी। तो पहले बच्चों बी यूनियन सी करो, पहले आप बी यूनियन सी करो। तो सर बी यूनियन सी करते हैं, देखो ये निकालना है अपने को, तो पहले बी यूनियन सी करते हैं। कौन कौन आएगा, देखो बी में 3 5 6 7 और देखो 1 है, तो पहले 1, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, 1 3 5, इसके 3 5 आ चुके हैं, 6 7 8 9 10।
ये यूनियन हो गया। अब यहां से बोल रहा है इसको ए में से माइनस करो, तो बच्चों ए में से बी यूनियन सी को माइनस करने का मतलब है कि ए और बी यूनियन सी, देखो ये अपना ए है, अलग कलर से बनाते हैं इसको, देखो ये अपना ए है और ये अपना बी यूनियन सी है। माइनस कैसे करते हैं सर, ए में से माइनस कर रहे हैं तो केवल ए के एलिमेंट आएंगे, ओनली ए के एलिमेंट आएंगे, बाहर तो पीछे जो है ना उसका एक भी एलिमेंट हमें नहीं चाहिए होता है। तो हम ए माइनस बी कैसे करते थे, ओनली बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता था, ठीक है ना। तो यहाँ ए के एलिमेंट होंगे, बी का एलिमेंट नहीं चाहिए, और इन दोनों में कुछ कॉमन है वो भी नहीं चाहिए, तो जो कॉमन है उसको बैठा देंगे। तो पहले दोनों में कॉमन देखो कौन कौन है सर, यहाँ पे कॉमन है 1 देखो और 3, ये कॉमन है। तो सर 1 और 3 कॉमन है तो इनको हटा देते हैं, बाकी ए में कौन कौन बचे 2 और 4, देखो तो 2 और 4, ये अपना आ गया ए माइनस बी यूनियन सी। और कंसेप्ट देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये क्या बोलता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। बच्चों ए माइनस बी और ए माइनस सी इनका इंटरसेक्शन करें, पहले ए माइनस बी ए माइनस सी तो निकाले, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले ए माइनस बी निकालते हैं, देखो ए माइनस बी में कौन होगा, केवल ए के एलिमेंट होंगे, बी का एलिमेंट नहीं होगा, कॉमन वाले भी हट जाएंगे। तो बच्चों ए और बी में कॉमन कौन है, देखो अब की बार यहाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ए और बी में कॉमन देखते हैं। ए और बी में ओनली 3 कॉमन है, ओनली और ओनली 3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो सब 3 को कैंसिल किया, ए में कौन कौन बचे 1 2 और 4, ये बच्चा अपने पास ए माइनस बी आ गया, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। सिमिलरली ए माइनस सी निकालेंगे, देखो बच्चों ए और सी में कॉमन कौन कौन है, ए और सी में कॉमन देखो, अब सर ए में 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, सर 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अब की बार सर 1 भी कैंसिल, तो क्या बचा ओनली और ओनली 2 और 4। और बच्चों ये अपना सी आया, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब सर कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ओनली कॉमन एलिमेंट्स। तो सर कॉमन एलिमेंट्स को डार्क करते हैं, सर्कल करते हैं। तो बच्चों कॉमन एलिमेंट 2 2 4 4, देखो क्या आ गया ये 2 4। बच्चों देखो पहले भी क्या था 2 4, यहाँ भी क्या आया है 2 4, सेम चीजें हैं। सेम इसी प्रकार बच्चों नंबर 3 और नंबर 2 आप खुद से करके देखना, यही एग्जाम्पल ले लेना, आप इसी में करके देखना, बन जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो इसको हम अगले क्लास में या बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये था अपने पास में डी मॉर्गन रूल। अब और कुछ रूल हैं जिनका नाम नहीं है, पर उनको हम ओरली बोले या उनको हम है ना मैथमेटिकली एग्जाम्पल से या उनको हम क्वेश्चन से उनको डिराइव किया गया बच्चों, तो वो रूल्स हम सारे लिख लेते हैं और सेम उनका भी प्रूफ इसी प्रकार होगा, आप कर सकते हैं उनको। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया नोट आपका। ठीक है, देखो बच्चों आगे कुछ रूल और हैं, उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अपना नंबर 7 चल रहा है, ये डी मॉर्गन नंबर 6 था, नंबर 7 चल रहा है। देखो इसमें लिखा है, आप लेके चल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर
टू एनी सेट, ठीक है। अब देखो देन इनमें कुछ रूल है बच्चों, ये क्वेश्चन से ये रूल फॉर्म हुए हैं, है ना। ये रूल सारे क्वेश्चन से बनाए गए हैं, सारे रूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख देख के बनाए हैं हमने। जैसे जैसे क्वेश्चन डिराइव किए तो देखा अरे ऐसा क्वेश्चन किए तो एक रूल निकल के आ गया बच्चों, तो उनको एक स्टैंडर्ड रूल नाम दे दिया गया। तो रूल्स कैसे अपने, नंबर 1 है देखो, ये देखो ये हम कर चुके हैं, मैं आपको पुराने एग्जाम्पल याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। a माइनस बी, इसका मतलब है सर a इंटरसेक्शन b डैश। सेकेंड है b माइनस a, इसका मतलब है b इंटरसेक्शन a डैश, b इंटरसेक्शन a डैश। नंबर 3 है a माइनस बी इज इक्वल टू a। ये कब होगा, जब a इंटरसेक्शन b हमारा फाई होगा। नंबर 4 है बच्चों a माइनस बी यूनियन करें b के साथ तो अगेन हमारे पास a यूनियन b आता है। नंबर 5 है a माइनस बी का इंटरसेक्शन करें b के साथ तो ये फाई आता है। नंबर 6 है a सबसेट है बच्चों b का, a सबसेट है b का, देन यहाँ से इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट, है ना, दोनों डबल वाला सिंबल यूज हो रहा है। b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश। एंड नंबर 7 है इसमें a माइनस बी इज यूनियन b माइनस a। तो ये इक्वल होगा सर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, देखो बच्चों ये नंबर 7 अपना पॉइंट चल रहा है, उसमें ये 7 रूल है, इनका मीनिंग समझे। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। देखो a माइनस बी हम करते थे, तो ये a माइनस बी में हम क्या करते थे सर, इसमें x एलिमेंट होंगे और x बिलोंग्स टू a होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता था। केवल सर a के एलिमेंट आते थे। तो बच्चों यहाँ से देखो a b का, देखो a और b में जो कॉमन है वो तो हट ही गया है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो b का एलिमेंट एक भी नहीं चाहिए, तो b में बहुत सारे एलिमेंट है, वो तो अपने को चाहिए ही नहीं, पर कुछ एलिमेंट होंगे जो a और b के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो कॉमन वाले एलिमेंट जो a में होते हैं वो भी हमने हटा दिए, वो भी हमने हटा दिए। और देखो b डैश क्या होगा, b डैश ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट होगा जिसमें b का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। u में से देखो, u में से b को, b डैश का मतलब था u माइनस बी, तो u माइनस बी में सर इसमें केवल u के एलिमेंट होंगे, b एक भी हमारा, b का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो बच्चों b का एक भी एलिमेंट यहाँ नहीं है। तो a और b डैश, देखो a और b डैश, सर b डैश में और a में, b में जो कॉमन था वो इसमें से हट चुका है b डैश में, तो बचा क्या सर, उसमें कुछ नहीं बचा। कुछ एलिमेंट, एक दो एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, तो वो b और a का इंटरसेक्शन, a और b डैश का इंटरसेक्शन हमारा अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी के। एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा सकता हूं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बच्चों एग्जाम्पल ले रहे हैं, a ले रहे हैं 1 2 3 4, b ले रहे हैं 1 6 7 8, और बच्चों इनके लिए u ले रहे हैं एक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले a माइनस बी निकालो, a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी, तो अपन पेन लेते हैं दूसरा, दोनों में कॉमन देखो सर 1 कॉमन है केवल, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाला एलिमेंट को रिमूव कर देंगे a में से 2 3 4, या ये a माइनस बी आ गया। और अब यहाँ कंसेप्ट में आओ, a इंटरसेक्शन b डैश, अपने को चाहिए a इंटरसेक्शन b डैश। सर a तो है, b डैश नहीं है, तो पहले b डैश निकाले, तो निकालते हैं b डैश। तो बच्चों b डैश में क्या आएगा, देखो 1 6 7 8 को छोड़ दो,
यहाँ से u में से b को माइनस करने का मतलब इस b के सारे एलिमेंट वहां से गायब कर दो। दोनों में कॉमन कौन कौन है उनको हटा दो। देखो u में और a में कौन कौन कॉमन है, 1 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे तो बचा एलिमेंट कौन हमारे पास, देखो 2 3 4 5, ये अपना b डैश आया। बच्चों b डैश और a इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर, कॉमन। कॉमन देखो बच्चों क्या है, टू यहाँ से देखो ये a है अपना, इसको यहाँ से सर्कल को हटा रहे हैं तो देखो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो लिखते हैं इनको, देखो तो इसमें क्या आ गए बच्चों 2, 3, 4, देखो सेम आ गया ना, आ गया ना सेम। तो ऐसे इनका प्रूफ होता है, सभी का ऐसे प्रूफ हम कर सकते हैं। अब बाकी बचे हुए का आप प्रूफ कर सकते हैं खुद से, नहीं आएगा आप ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी एग्जांपल ले लिया करो बच्चों। बस आपको जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है एक बार लेफ्ट साइड निकालो फिर राइट निकालो, देखो दोनों इक्वल आ रही है क्या, आपको पता लगेगा अरे दोनों इक्वल आ गए सर, मतलब हमारा रिजल्ट सही है। ठीक है, ये अपना रिजल्ट हो गया। और इसमें से देखो मैंने पहला आपको बता दिया है बच्चों, ऐसे सेकंड तो हो ही जाएगा, सेकंड तो हो ही जाएगा, सेम 8 ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 सारे सेम है। एक बार ये और देख लो है ना, 6 नंबर थोड़ा अलग है, देखो सबसेट वाला है ना ये 6 नंबर मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर का है a सबसेट ऑफ b, दिस इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड दैट b डैश सबसेट ऑफ a डैश। देखो बच्चों इसका मतलब ये सिंबल मैंने जब सिंबल पढ़ाया था तब आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, है ना। तो देखो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई का मतलब ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, मतलब इधर से जा रहा है फिर उधर से भी आ रहा है। तो देखो ए, अब अपन है ना इसमें सेट लेते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं देखो इसमें सेट लेते हैं ए और बी, और इस प्रकार लेते हैं कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। तो देखो ए ले रहे हैं, ए ले रहे हैं अपन, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, एक बी ले रहा हूं मैं, डी ई एफ जी, और बच्चों इसमें यूनिवर्सल हमें लेना पड़ेगा तो ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको हर जगह गिवन होगा। देखो हम एग्जाम्पल खुद से बना रहे हैं इसलिए उनको हमें बनाना पड़ता है, क्वेश्चन में जब आएगा तो यूनिवर्सल मस्ट बी या कंपलसरी उसको गिवन करना होगा एग्जामिनर को हमें। तो एग्जामिनर यू हमेशा कंपलसरी आपके पास गिवन होगा। तो यहाँ से देखो पहले ए, देखो यहाँ हमें है ना ए सबसेट बनाना है बी का, देखो बी को थोड़ा बड़ा करते हैं, बी हमें बड़ा करना पड़ेगा। बी ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक ले रहे हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, ए कंटेनिंग बी, ए कंटेनिंग बी बोले या ए इक्वल टू बी बोल दो। देखो या तो ए बी के इक्वल हो सकता है या ए बी के कंटेन कर सकता है, कंटेन करने का मतलब छोटा हो सकता है। तो अपन ए को है ना, अपन क्या करते हैं ए को छोटा ले लेते हैं। सर इसमें 4 एलिमेंट लिए, चारों एलिमेंट इस बी में होने चाहिए, इसका मीनिंग होता है सबसेट तभी बनता है, कोई सेट दूसरे सेट में पूरा कंप्लीटली कंटेन हो जाए तो उसका सबसेट बनता है। तो यहाँ ए इसका सबसेट कब बनेगा, जब इसके सारे एलिमेंट यहाँ अवेलेबल होंगे। तो ए बी सी डी सर अवेलेबल है, एक्स्ट्रा भी है ई एफ, तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनमें ये चारों एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। तो ये तो देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई सर, ए सबसेट भी तो सेटिस्फाइड हो गया कि यहाँ हमने सेट ले लिए। अब क्या बी डैश ए डैश का सबसेट है, तो बच्चों पहले बी डैश निकालते हैं और फिर ए डैश निकालते हैं। तो पहले देखो बी डैश निकालेंगे, डैश कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का डैश कैसे निकालते हैं, u में से माइनस करके, ये याद हो जाना चाहिए आपको ना, u माइनस बी, u माइनस बी करेंगे तो बी डैश आएगा। अब बी डैश निकालने के लिए u माइनस बी, u में से b को माइनस करना है। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ u में, देखो u में तो सब एलिमेंट होता है, u में तो a के सारे होते हैं, b के भी सारे होते हैं, और 2-4 सेट हैं तो उनके भी सारे होंगे। पर तो सर b का माइनस करने का मतलब ये सारे एलिमेंट को यहाँ से हटाओ, तो कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, सर एफ तक का हटेगा, एफ तक का एलिमेंट गायब, तो क्या बचा जी एच, ओनली जी एच, 2 एलिमेंट बचेंगे बी डैश में।
सेम सर ए डैश का भी निकालो, ए डैश निकालो, u माइनस ए का मतलब सर ए बी सी डी तक गायब करना है सर, अब की बार डी तक हटा देंगे, ये लो तो क्या बचेगा ई एफ जी एच। देखो बच्चों क्या बी डैश ए डैश का सबसेट है, बी डैश के दो एलिमेंट जी एच, ए डैश में है क्या सर जी एच और दो एक्स्ट्रा भी है, तो बन गया ना। देखो इसके दोनों एलिमेंट यहाँ अवेलेबल हैं, तो ये इसका सबसेट बनेगा। ए डैश बी डैश का हो रहा है क्या, देखो ए डैश के 4 एलिमेंट ई एफ जी एच है क्या ऊपर, बी डैश में नहीं सर, जी एच है ई एफ नहीं है, तो ए डैश इसका बी डैश का सबसेट नहीं बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा सर, बी डैश जो है वो सबसेट है ए डैश का, ए डैश हमारा नहीं बनेगा क्योंकि ए डैश सर बड़ा सेट है, बी डैश छोटा सेट है। ए डैश में 4 एलिमेंट है बच्चों, बी डैश में 2 ही एलिमेंट है, हमारे चारों एलिमेंट वहां होने चाहिए थे तब सबसेट बनता ए डैश, पर नहीं है तो ए डैश सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये नंबर 6 मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी आप कर लेंगे, ओके, इसको यहाँ तक नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पे। ये अपना 7 रूल नंबर चल रहा है, अब रूल नंबर 8 पे आते हैं। देखो बच्चों रूल नंबर 8 ये है, देखो इफ ए कोमा बी एंड सी एनी 3 सेट देन, देखो 8 में नंबर 1 है अपना ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो बच्चों ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और नंबर 2 होगा, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिकल डिफरेंस सी है, तो ये हो जाएगा ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, दो ही है इसके रूल। 9 भी लिख लेते हैं, 9 भी साथ में लिख लेते हैं, फिर साथ में दोनों को समझ लेंगे। 9 का नंबर 1 है ए यूनियन यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल आएगा। नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन फाई, तो बच्चों फाई आएगा। नंबर 3 है सर फाई का डैश, फाई का डैश बोलें या फाई का कॉम्प्लीमेंट बोलें, सी लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन या तो सर फाई पे डैश लगाओ या फाई पे सी लगाओ, ये अपना आएगा यू। और नंबर 4 यू का कॉम्प्लीमेंट निकालो या यू का कॉम्प्लीमेंट सी निकालो, ये आएगा फाई। तो देखो पहले 8 को समझते हैं फिर 9 को समझेंगे। बच्चों 8 नंबर क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसका मीनिंग है सर आप बी माइनस सी करें पहले और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए बी के पास गया इंटरसेक्शन लेके अपना ए इंटरसेक्शन बी, बीच में कौन है माइनस, तो माइनस, फिर ए जाएगा सी के पास ए इंटरसेक्शन सी। दोनों का प्रूफ ए बी सी 3 एग्जाम्पल ले लेना और तीनों ए बी सी 3 सेट ले लेना बच्चों और उनमें अप्लाई करके देख लेना। आप अप्लाई कर सकेंगे, पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, अदर देन रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों रिजल्ट हमारे ये प्रूफ होंगे क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मैंने बनाए या आपने बनाए या आपके टीचर ने बनाएंगे, नहीं, ये ऑलरेडी हमारे पहले के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, तो ये ऑलरेडी प्रूफ है। बस हम क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं कि क्या ये सही हमारा आंसर आ रहा है के अकॉर्डिंग, तो हमारे सब में आंसर आएंगे, आप करके देख लेना। नंबर 2 क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिकल डिफरेंस सी है। देखो ट्राइंगल जहां दिखे उसका मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस, तो बच्चों ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी है ना,
ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिकल डिफरेंस बी है, तो पहले ए अपना इंटरसेक्शन लेके जाएगा बी के पास, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए जाएगा सी के पास अपना इंटरसेक्शन लेके, तो ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में सिंबल किसका है, सिमेट्रिकल डिफरेंस का बच्चों, तो वो आ जाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस। क्लियर है, ये नंबर 8। और नंबर 9 देखो, अब देखो ए सेट है, ये चारों है ना, ये चारों आपको याद होने चाहिए, इनको तो ना यहाँ आप हेड बना के लिख लो, रिमेम्बरिंग या रिमेंबर, ये तो आपको याद होने चाहिए। किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन, उसका सेट यूनिवर्सल आता है। आप कोई भी सेट लेंगे बच्चों, ए देखो ए है, और यूनिवर्सल तो सब सर, यूनिवर्सल में तो सब होते हैं, गिवन कंडीशन में ए बी सी जितने भी सेट हैं वो सारे हैं, तो ए का यूनियन बड़ा है, तो सर ऑलरेडी उस यूनियन में ए है, तो उसका हम यूनियन करेंगे किसके साथ, ए का यूनिवर्सल के साथ में, तो बच्चों वो यू ही आएगा। क्या आएगा, यू ही आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, यू बड़ा सेट होगा जिसमें ऑलरेडी ए है, तो यू ही आएगा। दोनों देखो यूनियन में क्या होते हैं, ए के और यू के सारे एलिमेंट आने चाहिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यू में ना तो एक एलिमेंट रिपीट होते हैं और यू के खुद के भी सारे एलिमेंट होते हैं, और ए उसमें ऑलरेडी होता ही है, तो हमारा ए यूनियन यूनिवर्सल का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन फाई, बच्चों किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट है ना, तो सर फाई एम्प्टी है, फाई में कुछ नहीं है, एकदम खाली सेट है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सर उसमें एक भी नहीं है, और इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, तो सर उन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखो समझो ए में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, सर इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं 1, 2, और सर फाई में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या आया, कुछ भी नहीं, तो अगेन ए ये क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई का फाई, मतलब किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई ही आएगा। अब बात करते हैं फाई डैश की। देखो फाई डैश का मतलब, देखो पहले हम ए के लिए बात करो, ए डैश का मतलब क्या होता है, सर यू में से ए को माइनस करते हैं, सर ए के जो एलिमेंट होते हैं ना वो हम यू में से हटा देते हैं। अब की बार सर फाई डैश कर रहे हैं, देखो फाई डैश लिखें या इसको फाई सी लिखें, इसका मीनिंग एक ही होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट या डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट, तो सर इसका मतलब है यू में से फाई को माइनस करना है। देखो डैश का मतलब क्या होता है, उस सेट को यू में से माइनस करना होता है, तो यू माइनस फाई में क्या होता है, सर कुछ नहीं, फाई तो खाली है, तो यू में से कुछ माइनस नहीं, देखो मैं बोलूँ 1 में से कुछ भी माइनस मत करो तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो यू में से कुछ भी माइनस मत करो तो क्या रहेगा, ये यू ही रहेगा, क्या रहेगा, यू। तो फाई डैश या फाई सी क्या जाएगा, यूनिवर्सल। और देखो अगला यू डैश बोले या यू कॉम्प्लीमेंट बोले, इसका मीनिंग क्या है, सर यू का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट के लिए यू में से माइनस करते हैं, तो अब की बार बच्चों यू में से यू को माइनस कर रहे हैं, अरे तो गजब हो गया सर, यू में से यू को माइनस, सर सेम सेट को सेम सेट से माइनस कर देंगे तो सर सब कुछ गायब। समझो देखो ऐसा होगा, एग्जाम्पल 1, 2, 3 ले रहे हैं, 1, 2, 3 में से 1, 2, 3 माइनस करो तो क्या होगा, ये भी सारे कैंसिल, एक भी नहीं बचा तो सब कैंसिल, तो सर मतलब खाली सेट, और खाली सेट का मतलब फाई, तो फाई हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास देखो रिजल्ट्स थे बच्चों सेट थ्योरी के, यहाँ तक बेसिक सेट थ्योरी और जितना हमें 11th में काम आता है हमारा कंप्लीट होता है। इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस हम करते हैं अब, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, ये आप नोट, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, पहली चीज मैं आपको क्लास में जब पूछूंगा तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां तक अपना सेट थ्योरी के सारे कंसेप्ट और सारे रिजल्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास बचते हैं केवल एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ जेई में पूछे गए हैं, कुछ सीईटी में पूछे गए हैं और कुछ जेई एडवांस में पूछे गए हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखो इफ A and B two sets containing
3 and 6 elements respectively. क्वेश्चन है what can be the minimum number of element in A union B। पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें यहीं से लिखता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों ये अपना पहला क्वेश्चन था यहाँ से व्हाट कैन बी से, ठीक है। ये यहाँ से अपना नंबर 1 क्वेश्चन होता है। और नंबर 2 है व्हाट कैन बी फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम numbers of elements in A union B क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो बच्चों अपने को क्या गिवन है पहले उसको देखते हैं। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है A एंड B 2 सेट्स, A और B 2 सेट्स हैं कंटेनिंग 3 और 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिव। देखो रेस्पेक्टिव का मतलब है पहले ए सेट आ रहा है तो यहाँ पहले कौन आ रहा है 3, तो ए जो है वो 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और जो बी है वो 6 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है देखो, एक 3 एलिमेंट कंटेन करने का मतलब बच्चों ए के अंदर 3 एलिमेंट है और ए के अंदर 3 एलिमेंट मतलब ए का कार्डिनल नंबर 3 है। मतलब सर एन ए इज इक्वल टू गिवन है 3, ठीक है। वो कंटेनिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ए में 3 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो सर कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन और सेट ब्रैकेट में, तो एन ए इज इक्वल टू 3। सिमिलरली एन बी इज इक्वल टू कितना होगा सर, एन बी हो जाएगा अपना 6, ठीक है। अब हमें पूछा है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मतलब अपने को देखो मिनिमम नंबर एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का मतलब है बच्चों कि ए यूनियन बी के आगे एन लगाए, उसका कार्डिनल नंबर। ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो तो वो नंबर बताने हैं कि इसमें मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है एन ए, पहला फॉर्मूला याद हो तो है ना, एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा पहला फॉर्मूला था ना। तो नंबर 1 ये इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ये अपना रिजल्ट है सर, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ से सर हम देखें एन ए एन बी तो गिवन है, पुट कर दो, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सर एन ए कितना हो जाएगा 3 और ये 6 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आ गया देखो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों हमें निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। ये अपना रिजल्ट आया बाद में, इसको ए एन ए एन बी का वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो देखो बच्चों अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ऐसा ही है, ये इसके जैसा ही है। y मैक्सिमम कब होगा, y देखो y का वैल्यू 9 माइनस एक्स है, 9 में से x माइनस कर रहे हैं, तो y मैक्सिमम कब होगा जब x 0 हो जाए, जब x 0 हो जाए, कम से कम सर x 0 हो जाए। x का वैल्यू सर x का देखो y मैक्सिमम होने के लिए इस x को मिनिमम होना पड़ेगा। मतलब सर y हमें मैक्सिमम चाहिए तो देन सर x मिनिमम चाहिए, x मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा, क्योंकि 9 में से माइनस हो रहा है। बच्चों x का वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा सर, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू बढ़ाएंगे सर 1, y का वैल्यू 8, कम हो गया सर, 9 बड़ा था, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7 फिर कम हो गया,
तो मतलब ये हमें मिनिमम चाहिए। तो देखो अब बात करते हैं, ये कहानी आप समझ गए होंगे, सेम इसके लिए है, अपने को ये मैक्सिमम चाहिए ए यूनियन बी। पहला क्वेश्चन यही है कि अपने को क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम। ठीक है, तो पहले अपन मिनिमम के लिए बात करते हैं। तो अपने को ये मिनिमम चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखो वही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है बच्चों, y मिनिमम चाहिए। सर y मिनिमम कम से कम चाहिए, तो बच्चों x को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। सर x का वैल्यू 9 ले लो आप, 9 माइनस 9 जीरो हो गया। सर y का वैल्यू जीरो आया, इससे कम क्या चाहिए, और माइनस में भी जा सकते हैं, पर अभी हम जीरो की बात करेंगे। सर x हमने सबसे बड़ा 9 लिया, x हमने 9 लिया, तो 9 माइनस 9 करते y जीरो हो गया। मतलब ये अपने को मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए, और बच्चों ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए। सेम कंसेप्ट है, अपने को यूनियन मिनिमम चाहिए तो ये अपने को मैक्सिमम चाहिए, और अपने को ये मिनिमम मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए। तो बच्चों पहले करते हैं फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए करते हैं, और किसके लिए मिनिमम, फॉर ए यूनियन मिनिमम, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी मिनिमम, फॉर दिस वैल्यू इज मिनिमम। तो बच्चों इसको मिनिमम करेंगे, तो देखो अब यहां से देखो ये मिनिमम चाहिए तो ये क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम। तो हम यहां लिखेंगे कि सर एन ए यूनियन बी इज मिनिमम दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो बच्चों ये अपने को मैक्सिमम चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को देखो आगे हम है ना कंटिन्यू करेंगे बच्चों कल, अभी है ना अब यहीं पे एंड करते हैं, आपकी नेक्स्ट सेशन क्लास शुरू होगी, तो आज हम यहीं तक करते हैं। इसके आगे ये एग्जाम्पल फिर से रिपीट करूंगा मैं, अगले क्लास में इसको फिर से हम शुरू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आप कर सको तो देख लेना, इसमें हम मिनिमम ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम कितना होगा, ए यूनियन बी मैक्सिमम। देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मिनिमम मैक्सिमम क्या आ सकता है, 3 एलिमेंट है तो 3 मैक्सिमम आ सकता है, और मिनिमम सर 0 आ सकता है। तो वो आप लेके देखना, कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको मैं अगली क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पे हम करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कंटिन्यू जुड़े रहो। ओके, धन्यवाद बच्चों।